आज के समय में जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम अकेले संघर्ष कर रहे हैं। हमारी समस्याएं सबसे बड़ी हैं और शायद हमारी मेहनत का कोई परिणाम कभी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो ये साफ हो जाता है कि कठिन परिस्थितियां हर युग में रही हैं और उन्हीं परिस्थितियों ने महान व्यक्तियों को गढ़ा है। इंसान तब महान बनता है जब वो मुश्किलों को हराकर अपने रास्ते खुद बनाता है। यही कारण है कि हमें इतिहास को केवल अतीत की कहानी मानकर नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसे आईने की तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को बेहतर बना सकें। जब हम एडोल्फ हिटलर का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर आती है जिसमें क्रूरता, युद्ध और विनाश की छवि होती है। ये सच भी है कि उसकी गलतियों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लाखों लोग मारे गए और सभ्यता को गहरा घाव मिला। लेकिन अगर हम उसकी कहानी को केवल इस नज़र से देखें तो हम उस सीख को खो देंगे जो हमें उसकी यात्रा से मिल सकती है। ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी इंसान जन्म से नायक या खलनायक नहीं होता, बल्कि उसके फैसले और उसकी दिशा ही उसे ऐसा बनाती हैं। हिटलर का जीवन हमें ये दिखाता है कि असफलता किस तरह से इंसान को तोड़ सकती है और साथ ही किस तरह से वही असफलता इंसान को नई ताकत भी दे सकती है। उसका बचपन संघर्षों से भरा था। उसने कलाकार बनने का सपना देखा लेकिन बार बार रिजेक्ट हुआ। वियना की आर्ट यूनिवर्सिटी ने उसे कई बार बाहर का रास्ता दिखाया। अगर कोई साधारण इंसान ऐसी स्थिति में होता तो शायद वो हार मान लेता, अपने सपनों को दफना देता और सामान्य जिंदगी जीने के लिए समझौता कर लेता। लेकिन हिटलर ने ऐसा नहीं किया। उसने असफलता को अपने जीवन का अंत मानने की बजाय उसे एक नए मोड़ में बदल दिया। यही वो सीख है जो हमें आज भी समझनी चाहिए। जब हम किसी परीक्षा में असफल होते हैं, जब हमारे बिजनेस का पहला प्रयास असफल हो जाता है, जब लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, तब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी यात्रा खत्म हो गई है, बल्कि हमें ये मानना चाहिए कि यही असफलता हमें किसी नए रास्ते पर ले जाने आई है। आज के दौर में लोग आत्मविश्वास की कमी से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में जहां तुलना हर पल होती है, वहां लोग अपनी कीमत दूसरों की उपलब्धियों से आंकने लगते हैं। किसी के पास बड़ी कार है, किसी के पास बड़ी नौकरी है, किसी की लाइफस्टाइल ज्यादा चमकदार है और हम खुद को उनसे छोटा समझने लगते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग असफलता से डरने लगते हैं। लेकिन अगर हम हिटलर की यात्रा देखें तो ये साफ है कि उसने अपने आत्मविश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। उसकी स्पीच में इतनी ताकत थी कि लोग टूटे हुए होते हुए भी उठ खड़े होते थे। ये आत्मविश्वास यूं ही पैदा नहीं होता, ये खुद पर भरोसा करने से आता है। और जब तक इंसान खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक कोई और उस पर विश्वास नहीं करेगा। इसी आत्मविश्वास और दृढ़ता ने हिटलर को वहां पहुंचाया जहां से उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। हाँ, उसने अपनी शक्ति और ऊर्जा को गलत दिशा में इस्तेमाल किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अगर हम इस बात को समझें तो हमारे लिए असली सबक यही है कि मेहनत, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपनी ताकत को किस दिशा में लगाते हैं। अगर वो सकारात्मक दिशा में जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। लेकिन अगर वो नफरत, अहंकार या गलत सोच की तरफ मुड़ जाए तो वही ताकत विनाश का कारण बन जाती है। हमारे वर्तमान समय में ये सीख और भी ज्यादा जरूरी है। आज जब युवाओं को रिजेक्शन का डर सताता है, जब करियर में असफलता से वे टूट जाते हैं, जब रिश्तों में समस्या से वो हार मान लेते हैं, तो ऐसे में हमें याद रखना चाहिए कि असफलता अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत का संकेत है। सोचिए, अगर हिटलर रिजेक्शन के बाद अपने सपनों को छोड़ देता तो शायद उसका नाम इतिहास में कभी दर्ज भी नहीं होता। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। हाँ, वो दिशा गलत थी, लेकिन उसके अंदर जो दृढ़ता और संघर्ष की क्षमता थी, वही हमें प्रेरित करती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि दिशा मेहनत से भी ज्यादा मायने रखती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर वो सही दिशा में नहीं है तो उसका परिणाम आपके खिलाफ जा सकता है। यही बात हिटलर की जिंदगी से हमें समझ आती है। उसकी ताकत, उसका जुनून, उसका आत्मविश्वास, ये सब किसी और दिशा में होते तो शायद इतिहास उसे एक महान निर्माता के रूप में याद करता। लेकिन उसकी दिशा गलत थी और उसका अंत भी गलत निकला। हमें अपनी जिंदगी में इस गलती को नहीं दोहराना है। हमें मेहनत करनी है, खुद पर विश्वास करना है, असफलता से सीखना है, लेकिन इन सबको सही दिशा में लगाना है।
इसलिए जब भी आप अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करें, जब भी आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो याद रखिए कि आपके पास अभी भी दो चीजें हैं, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी दिशा चुनने की क्षमता। अगर आप इन दोनों को संभाल लें तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पार्ट 1, असफलता से सबक लेना। जीवन में असफलता का सामना करना कोई नई बात नहीं है। हर इंसान अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर असफल होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई असफलता को अपनी कमजोरी मानकर रुक जाता है और कोई उसी असफलता को अपनी नई शुरुआत का आधार बना लेता है। हिटलर की कहानी हमें यही सिखाती है। बचपन से ही उसका जीवन आसान नहीं था। पिता कठोर स्वभाव के थे और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। हिटलर ने कम उम्र में ही अपने सपनों को संजोना शुरू कर दिया था। उसे चित्रकला का शौक था, वह एक पेंटर बनना चाहता था। उसने वियना की आर्ट यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन बार बार रिजेक्शन मिला। उसकी ड्राइंग्स को नकार दिया गया, उसकी कला को कमतर आंका गया। सोचिए, किसी युवा के लिए यह कितनी बड़ी चोट होगी। लेकिन यही वो पल था जिसने उसकी सोच को आकार दिया। अब जरा ठहर कर खुद से पूछिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई सपना देखा और वो पूरा नहीं हुआ? कितनी बार आपने किसी एग्जाम की तैयारी की और परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया? कितनी बार आपने किसी बिजनेस या प्रोजेक्ट की शुरुआत की और वो असफल हो गया? अक्सर लोग इन असफलताओं को अपने जीवन का अंत मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे लायक नहीं हैं, शायद वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यही वो जगह है जहां असली लड़ाई शुरू होती है। असफलता का मतलब ये नहीं कि आप असफल इंसान हैं। असफलता का मतलब है कि आपने कोशिश की लेकिन वो तरीका सही नहीं था। इसका मतलब है कि आपके सामने अभी एक और रास्ता खुला है। हिटलर की कहानी हमें ये बताती है कि असफलता का सामना करते समय हमें खुद से भागना नहीं चाहिए। उसने अपने सपनों को बदल दिया। जब कला का दरवाजा बंद हुआ तो उसने राजनीति का दरवाजा खटखटाया। हो सकता है उसकी दिशा गलत रही हो, लेकिन उसकी हिम्मत हमें प्रेरित करती है। असफलता ने उसे वहीं रोक नहीं दिया, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो इसका मतलब है कि दूसरा रास्ता खुलने वाला है। समस्या यह है कि हम अक्सर उस बंद दरवाजे के सामने बैठकर रोते रहते हैं और सामने खुले दरवाजे को देखना भूल जाते हैं। आज के युवाओं के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सफलता की परिभाषा अंकों, पैसों और सोशल मीडिया के लाइक्स में सिमट गई है। अगर कोई छात्र एक बार किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो मान लेता है कि अब उसका भविष्य खत्म हो गया है। अगर कोई युवा स्टार्टअप में असफल हो जाता है तो वो सोचता है कि अब वो बिजनेस के लिए बना ही नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि असफलता सिर्फ एक अनुभव है, एक सीख है। ये हमें बताती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। अगर हम इसे सही नजरिए से देखें तो असफलता हमारी सबसे बड़ी टीचर है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में हजारों बार असफल होने के बाद हार मान ली होती तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर अब्राहम लिंकन ने बार बार चुनाव हारने के बाद राजनीति छोड़ दी होती तो शायद अमेरिका का इतिहास अलग होता। यही बात हिटलर की कहानी में भी दिखती है। हाँ, उसने अपने आत्मविश्वास को गलत दिशा में इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी असफलताओं ने उसे झुकने नहीं दिया। यही चीज हमें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए। असफलता का असली फायदा तब होता है जब हम उससे सीख लेते हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम असफलता से डरते हैं। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमें यह डर सताता है कि समाज हमें नाकाम मान लेगा। यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन अगर हम इस डर को तोड़ दें और असफलता को गले लगा ले तो यही असफलता हमें ताकत देगी। आप देखिए, हिटलर का रिजेक्शन अगर उसके लिए अंत बन जाता तो शायद उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसने उस रिजेक्शन को अपनी नई पहचान बनाने का साधन बना लिया। उसने अपनी स्पीच और विचारों से लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। वो वही इंसान था जिसे कला की दुनिया ने ठुकरा दिया था, लेकिन वही इंसान बाद में लाखों लोगों के दिलों और दिमाग पर कब्जा बैठा गया। ये हमें बताता है कि कभी भी असफलता को अपनी पहचान मत बनने दो। आपकी पहचान आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी नई कोशिशों से बनती है। अब अगर हम आज की दुनिया की तरफ देखें तो पाएंगे कि असफलता का डर ही सबसे बड़ी बेड़ियां है। बहुत से युवा सिर्फ इसलिए अपने सपनों की शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे असफल हो जाएंगे।
लेकिन क्या आपने सोचा है कि असफलता से भी बड़ा डर क्या है? असफलता से बड़ा डर है कभी कोशिश ही ना करना, क्योंकि अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप पहले ही हार चुके हैं। कोशिश करने में हमेशा संभावना रहती है कि आप सफल हो जाएं या फिर असफल होकर कुछ नया सीख लें, लेकिन कोशिश ना करने में सिर्फ पछतावा है। इसीलिए हिटलर की कहानी हमें यह समझाती है कि असफलता को नजरअंदाज मत करो, उससे भागो मत, उसे अपनाओ, उससे सीखो और अपनी अगली चाल और मजबूत बनाओ। जब आप गिरेंगे तो ही उठना सीखेंगे, जब आप हारेंगे तो ही जीत की कीमत समझ पाएंगे, जब आप असफल होंगे तो ही आपको पता चलेगा कि असली ताकत कहाँ छुपी है। जीवन में हर असफलता आपको यह सिखाती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप नए रास्ते खोजें। अगर हिटलर अपने रिजेक्शन के बाद पेंटिंग की कोशिश छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी करने लगता तो उसका नाम इतिहास में नहीं आता। उसने अपनी हिम्मत को गलत दिशा में लगाया, लेकिन उसने ये दिखा दिया कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। हमें इस बात को सकारात्मक नजरिए से लेना है। हमें अपनी असफलताओं को एक नई दिशा देनी है। पार्ट 2, आत्मविश्वास और नेतृत्व की ताकत। अगर हम इंसान के जीवन को गौर से देखें तो पाएंगे कि सफलता और असफलता से भी ज्यादा बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वो ताकत है जो एक साधारण इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। ये वही गुण है जो किसी को बोलने का साहस देता है, किसी को अपने विचारों पर अडिग रहने की क्षमता देता है और किसी को असंभव लगने वाले सपनों को पूरा करने की हिम्मत देता है। हिटलर की कहानी में यह आत्मविश्वास स्पष्ट दिखता है। उसका व्यक्तित्व चाहे जितना विवादास्पद रहा हो, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने ही उसे वो ताकत दी कि लोग उसकी बातों को सुने, उसकी बातों पर विश्वास करें और उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने बार बार रिजेक्ट किया, जिसे कलाकार बनने का मौका नहीं मिला, जिसने गरीबी और संघर्ष देखे, वही इंसान बाद में लाखों लोगों को प्रभावित करने लगा। ये कैसे संभव हुआ? इसका एक ही जवाब है, आत्मविश्वास। हिटलर ने अपने भीतर यह विश्वास भर लिया था कि वो जो सोच रहा है वही सही है, और यही विश्वास उसने भीड़ को दिया। उसके भाषणों में जो ऊर्जा थी वो उसी आत्मविश्वास से आती थी। लोग सिर्फ शब्दों को नहीं सुनते थे, वे उसके विश्वास को महसूस करते थे। यही कारण था कि उसके सामने खड़े लोग खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाते थे। अब ये आत्मविश्वास हमें क्या सिखाता है? हमें यह समझना चाहिए कि आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, ये अनुभवों और कठिनाइयों से आता है। जब आप जीवन में असफल होते हैं, जब आपको बार बार रिजेक्शन मिलता है, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला, आप हार मान लें और खुद को कमजोर मान लें। दूसरा, आप उन अनुभवों को अपनी ताकत बना लें और खुद पर विश्वास करना शुरू करें। यही आत्मविश्वास की नींव है। आज की दुनिया में भी ये बात उतनी ही सच है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपके चेहरे पर घबराहट झलक रही है, तो सामने वाला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि आप खुद पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास से खड़े हों, भले ही आपके पास परफेक्ट जवाब ना हो, तो भी आप एक अलग छाप छोड़ते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है, लोग आपके शब्दों को बाद में याद रखते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास तुरंत महसूस करते हैं। हिटलर का आत्मविश्वास इतना मजबूत था कि उसने एक पूरी पीढ़ी को बदल दिया। उसने लोगों को ये यकीन दिला दिया कि वे मजबूत हैं, कि उनका राष्ट्र महान है और कि वे हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। भले ही उसकी सोच गलत थी, लेकिन उसकी प्रस्तुति ने लोगों को प्रभावित किया। ये हमें ये सिखाता है कि अगर आपके पास सही सोच और सही दिशा हो और उसके साथ आत्मविश्वास जुड़ा हो, तो आप किसी भी स्तर की भीड़ को प्रेरित कर सकते हैं। नेतृत्व की ताकत भी इसी आत्मविश्वास से निकलती है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं होता, बल्कि लोगों को प्रेरित करना होता है। एक सच्चा लीडर वही है जो लोगों के दिलों और दिमागों को छू सके। हिटलर ने यह किया। उसने लोगों की भावनाओं को पकड़ा, उनकी निराशा को अपनी ताकत बनाया और उन्हें यह यकीन दिलाया कि उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। यही कारण था कि लोग उसके पीछे अंधे होकर चलने लगे। अगर हम इसे आज की दुनिया में लागू करें तो देखेंगे कि हर जगह नेतृत्व की जरूरत है। चाहे आप किसी टीम में काम कर रहे हों, चाहे आप किसी बिजनेस को चला रहे हों, या फिर आप अपनी खुद की जिंदगी संभाल रहे हों, हर जगह आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। और ये लीडरशिप तभी आती है जब आप आत्मविश्वास से भरे हों। अगर आप खुद ही अपनी बात पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा?
सोचिए, जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईफोन का आइडिया रखा होगा तो शायद बहुत से लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उसका आत्मविश्वास इतना गहरा था कि उसने उस आइडिया को हकीकत में बदल दिया। यही बात एलॉन मस्क पर भी लागू होती है। जब उसने स्पेसएक्स शुरू किया तो लोग कहते थे कि यह पागलपन है, लेकिन उसका आत्मविश्वास और नेतृत्व ही था जिसने उसे दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर बना दिया। यानी कि आत्मविश्वास और नेतृत्व वही गुण हैं जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। हिटलर ने इन्हें गलत दिशा में इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी यात्रा से हमें यह समझना चाहिए कि इन गुणों को अगर सही दिशा में लगाया जाए तो वे कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। नेतृत्व का दूसरा पहलू है लोगों को अपने साथ जोड़ना। एक अच्छा लीडर वही होता है जो ये समझे कि लोग सिर्फ शब्दों से नहीं जुड़ते, वे भावनाओं से जुड़ते हैं। हिटलर ने यह बात समझी थी। उसने लोगों की भावनाओं को पकड़ा, उनकी निराशा को अपनी ताकत बनाया और उन्हें यह यकीन दिलाया कि उनका भविष्य बेहतर हो सकता है। यही कारण था कि लोग उसके पीछे चल पड़े। अगर आप आज अपने जीवन में लीडर बनना चाहते हैं तो आपको भी यही करना होगा। आपको लोगों की भावनाओं को समझना होगा, उन्हें ये महसूस कराना होगा कि वो आपके साथ सुरक्षित हैं और आपके साथ जुड़कर वे आगे बढ़ सकते हैं। नेतृत्व और आत्मविश्वास की ये ताकत हमें एक और बड़ी सीख देती है। ये सिखाती है कि आपकी सोच और आपकी ऊर्जा सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी जिम्मेदार है। अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो आप अपने परिवार, दोस्तों और टीम को भी आत्मविश्वासी बना सकते हैं। अगर आप सकारात्मक दिशा में नेतृत्व करते हैं तो आप समाज को भी बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत दिशा में चले गए तो आपकी ताकत विनाश का कारण बन सकती है। यही कारण है कि आत्मविश्वास और नेतृत्व के साथ साथ दिशा का चुनाव भी जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत से युवा अपने जीवन को संभालने में संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, उनकी मेहनत कोई नहीं देखता। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप आत्मविश्वास से अपनी बात कहें, अगर आप नेतृत्व की ताकत से लोगों को जोड़ें, तो दुनिया आपको जरूर सुनेगी। हो सकता है कि शुरुआत में लोग आपको नजरअंदाज करें, लेकिन धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास ही आपकी पहचान बनेगा। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि आत्मविश्वास सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये सोचने और जीने की कला है। ये हमें बताता है कि हमें खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए, हमें अपने विचारों पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें दुनिया के सामने रखना चाहिए। और अगर हमारे विचार सही दिशा में होंगे तो लोग खुद ब खुद हमारे साथ जुड़ेंगे। पार्ट 3। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर ऐसे हालात से गुजरता है जहां उसे लगता है कि सब खत्म हो गया है। जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई देता है, तभी असली ताकत की पहचान होती है। हिटलर के जीवन का आखिरी चरण यही साबित करता है। उसने जब युद्ध शुरू किया तो उसकी रणनीतियां, अनुशासन और दृढ़ता ने अद्भुत परिणाम दिए। पूरी दुनिया उसकी शक्ति को मानने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे उसकी गलतियां, उसका अहंकार और उसका अति आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए। ये हमें एक गहरा सबक देता है। जीवन में सफलता पाना आसान हो सकता है, लेकिन सफलता को बनाए रखना उससे कहीं अधिक कठिन होता है। अक्सर लोग कड़ी मेहनत करके ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस ऊंचाई को संभाल नहीं पाते। सफलता मिलते ही अहंकार जन्म ले लेता है। इंसान सोचने लगता है कि अब उसे कोई गिरा नहीं सकता। यही सोच हिटलर को भी ले डूबी। उसने ये मान लिया कि उसकी शक्ति अजय है। लेकिन इतिहास हमें बताता है कि सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान ये मान ले कि वो गलत नहीं हो सकता। यही कारण है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सफलता का मतलब आराम नहीं है, बल्कि और भी जिम्मेदारी है। हिटलर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ईगो था। वो मानता था कि उसकी सोच ही अंतिम सत्य है। उसके लिए सलाहकार सिर्फ हाँ कहने वाले लोग थे। धीरे धीरे उसके आसपास ऐसा माहौल बन गया जहां लोग सच बताने से डरने लगे। यही गलती हम भी आज दोहराते हैं। कोई हमारी कमियों की तरफ इशारा करे तो हम उसे आलोचना मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जो लोग हमें आईना दिखाते हैं वही असली मददगार होते हैं। अगर हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो वही हमारी बर्बादी का कारण बन जाएंगी। इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन हर दिन करना चाहिए। ईगो इंसान की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं और जो इन्हें तोड़ पाता है वही असली लीडर बनता है। हिटलर की दूसरी बड़ी कमजोरी उसका अधैर्य था।
उसने बड़े फैसले जल्दबाजी में लेना शुरू कर दिया। सोवियत यूनियन पर हमला करना उसका सबसे गलत फैसला था। शुरू में उसने जीत दर्ज की, लेकिन लंबी अवधि में यही फैसला उसके पतन का कारण बना। यह हमें बताता है कि धैर्य के बिना और लंबी सोच के बिना सफलता अधूरी होती है। आज की दुनिया में भी यही समस्या है। लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या बिजनेस, हर कोई इंस्टेंट सक्सेस चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी उपलब्धि समय और धैर्य मांगती है। जो लोग छोटी असफलताओं को सहन करना सीख जाते हैं, वही बड़ी जीत हासिल करते हैं। हिटलर की तीसरी और सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसने गलतियों से सीखना बंद कर दिया था। जब उसके प्लान असफल होने लगे तो उसने उन्हें बदलने के बजाय अंधाधुंध उन्हें दोहराना जारी रखा। यही जिद और हट उसकी हार का कारण बनी। यही स्थिति हमारी जिंदगी में भी देखने को मिलती है। हम बार बार वही गलतियां करते हैं और हालात को दोष देते रहते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी आदतें बदलने का साहस नहीं दिखाते, तब तक नतीजे कभी नहीं बदलेंगे। असफलता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि वो हमारी सबसे बड़ी टीचर हो सकती है, अगर हम उसे सीखें। हिटलर का जीवन ये भी दिखाता है कि अनुशासन और मेहनत होना ही काफी नहीं है, सही दिशा होना भी उतना ही जरूरी है। उसने खुद को बेहद अनुशासित बनाया था, लेकिन समय के साथ उसकी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में लगने लगी। उसकी मेहनत और अनुशासन भी उसे बचा नहीं पाए। यही सबसे बड़ा सबक है। मेहनत करो, लेकिन सोच समझ कर करो। अगर दिशा गलत है तो चाहे जितनी मेहनत कर लो, मंजिल गलत होगी। तो हमें हिटलर की गलतियों से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात, अनुशासन जरूरी है, लेकिन हालात के अनुसार लचीला होना भी उतना ही जरूरी है। दूसरी बात, ईगो को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें दूसरों से सीखने से रोकता है। तीसरी बात, धैर्य रखना चाहिए और लंबी योजना पर काम करना चाहिए। चौथी बात, गलतियों को मानकर उनसे सीखना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। और पांचवी बात, मेहनत हमेशा सही दिशा में लगानी चाहिए, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे हर चीज तुरंत चाहते हैं, लेकिन जिंदगी का असली खेल मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हिटलर का पतन हमें यही सिखाता है कि धैर्य, लचीलापन और सही सोच के बिना कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। हिटलर की कहानी हमें यह भी समझाती है कि सिर्फ ताकतवर बनना काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा और सकारात्मक सोच जरूरी है। अगर ताकत गलत सोच में लगाई जाए तो वही ताकत हमें नष्ट कर देती है, लेकिन अगर वही ताकत सकारात्मक दिशा में लगाई जाए तो वो न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को ऊपर उठा सकती है। इसलिए जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ ताकत पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ताकत को सही दिशा में लगाना होना चाहिए। यही असली जीत है। इतिहास हमें हमेशा आईना दिखाता है। हिटलर की कहानी भी ऐसा ही एक आईना है, जिसमें हम साफ देख सकते हैं कि अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हमें ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वही ऊर्जा अहंकार, अधैर्य और गलत दिशा में लग जाए तो वही हमें बर्बादी तक पहुंचा सकती है। यही कारण है कि हमें समझना होगा कि जिंदगी केवल ताकतवर बनने का नाम नहीं है, बल्कि सही सोच के साथ ताकतवर बनने का नाम है। हिटलर की जिंदगी का अध्ययन करते हुए हम देखते हैं कि उसमें कई ऐसे गुण थे जिन्हें अगर सही दिशा दी जाती तो वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते थे। उसका अनुशासन, उसकी हिम्मत और उसकी मेहनत ये बताते हैं कि इंसान अगर ठान ले तो परिस्थितियां कैसी भी हों, वो असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसने अपनी शक्ति को नकारात्मक दिशा में लगा दिया। और जब शक्ति गलत दिशा में लगती है तो उसका अंत विनाश में ही होता है। आज की दुनिया भले ही बदल चुकी हो, लेकिन इंसान की चुनौतियां और उसकी इच्छाएं वैसी हैं। हम भी सफलता की दौड़ में हैं, हम भी पहचान चाहते हैं, हम भी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम सही दिशा में दौड़ रहे हैं? क्या हमारी मेहनत, हमारी ऊर्जा और हमारी सोच सही जगह पर लग रही है? ये सवाल हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जिंदगी की असली जीत ये नहीं है कि हम सबसे ताकतवर बन जाएं। असली जीत ये है कि हम अपनी ताकत से न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठा पाएं। यही सोच एक इंसान को महान बनाती है। यही सोच हमें हिटलर की गलतियों से अलग करती है। हम सब गलतियां करते हैं, ये इंसान की फितरत है।
लेकिन फर्क ये है कि हम उन गलतियों से सीखते हैं या नहीं। हिटलर ने अपनी गलतियों से सीखना बंद कर दिया था और यही उसकी हार का कारण बना। हमारी जिंदगी में भी असफलताएं आएंगी, कभी किसी परीक्षा में, कभी करियर में, कभी रिश्तों में। लेकिन याद रखो, असफलता हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें मजबूत बनाने आती है। फर्क बस इतना है कि हम उसे कैसे लेते हैं। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये दौड़ लंबी है और इसमें धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। हिटलर ने धैर्य खो दिया और जल्दबाजी में फैसले लेने लगा। नतीजा उसकी तबाही थी। हमें धैर्य रखना है। हमें यह समझना है कि बड़ी सफलता धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से मिलती है। और सबसे बड़ा सबक यही है कि ताकत का सही उपयोग ही असली ताकत है। हिटलर ने अपनी शक्ति को नकारात्मक दिशा में लगाया और उसका परिणाम पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अगर उसी शक्ति को सकारात्मक दिशा में लगाया जाता तो शायद कहानी अलग होती। हमारी जिंदगी में भी यही सच है। हर किसी के पास कोई ना कोई ताकत होती है। किसी का दिमाग, किसी की कला, किसी की मेहनत, किसी की आवाज। सवाल ये नहीं है कि आपके पास ताकत है या नहीं, सवाल ये है कि आप उसे किस दिशा में लगाते हो। अंत में हिटलर की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन हर दिन हमें चुनाव देता है। हम चुन सकते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को गुस्से, ईर्ष्या और नकारात्मकता में बर्बाद करें, या फिर हम चाहें तो उसे सपनों, मेहनत और सकारात्मकता में लगाकर अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल दें। तो आज ही खुद से एक वादा करो, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं अपनी ताकत को सही दिशा में लगाऊंगा। मैं अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं, उनसे सीखूंगा। मैं अहंकार में अंधा नहीं बनूंगा, बल्कि विनम्र रहकर आगे बढ़ूंगा। मैं धैर्य रखूंगा, मेहनत करूंगा और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। और याद रखो, जब आप अपनी ताकत को सही दिशा में लगाते हो तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ होकर भी आपको रोक नहीं सकती। यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है और यही वो सबक है जो हमें हिटलर की कहानी से लेना चाहिए।